बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अरुणाचल से आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं अरुणाचल के दिबांग वैली ज़िले में हूँ और ये पुल इतना हिल रहा है कि मुझे भी डर लग रहा है और सामने रोहित जो कैमरा पकड़ के खड़ा है वो भी बहुत डर रहा है। और ये अगर फ्रेम हिल रहा हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं ये आपको दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ साल बाद इस जगह का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। अभी जिस पुल पर हम हैं ये दिबांग रिवर की एक ट्रिब्यूटरी के ऊपर बना हुआ एक हैंगिंग ब्रिज है जो सामने कुछ गाँवों को कनेक्ट करता है। ये गांव जो हैं ये भी इनका अस्तित्व भी समाप्त होने जा रहा है क्योंकि लगभग 2800 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट दिबांग वैली पर स्वीकृत हो चुका है। कंपनसेशन लोगों को मिल चुका है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो चुका है और काफ़ी समय तक इस डैम का विरोध होता रहा। विरोध इसलिए भी हुआ क्योंकि यहाँ जो गाँव डूबने जा रहे हैं वो इदू मिश्मी जिसे कहा जाता है उस ट्राइब के, उस जनजाति, उस आदिवासी समुदाय के ये गांव हैं जो अपने आप में अरुणाचल में भी एक माइनॉरिटी ट्राइब है। 2011 के सेंसस के अनुसार इस ट्राइब की कुल जनसंख्या लगभग 12,000 के करीब रह गई है। उन्हीं के गांव हैं, उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज आपको दिखाते हैं इदू मिश्मी ट्राइब के लोगों का जनजीवन कैसा है। हालांकि बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, हमें नहीं पता गांव में हमें कितने लोग मिलेंगे, लेकिन एक स्थानीय इदू मिश्मी समुदाय के एक व्यक्ति, एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हमारे साथ में हैं। उनका नाम है डेटा। उनसे अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं और वही हमको गांव में लेके जा रहे हैं। उनके परिवार के कुछ लोग गांव में रहते हैं और तो आइए आपको एक्सप्लोर करवाते हैं हिमालय के इस छोर के, जिसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, जो चीन की सीमा से लगता हुआ एक प्रदेश है जहां आने के लिए इनर लाइन परमिट लगता है। वहां आने के बाद इस समुदाय का जनजीवन, इनकी जीवन शैली, इनका कल्चर, उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बढ़िए। तो अभी जिन गांवों की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो इदू मिश्मी समुदाय के लोगों के गांव हैं और हमारे साथ फ्रेम में जिनको आप देख रहे हैं इनका नाम है डेटा। डेटा, आपका बहुत स्वागत है बारामासा में। थैंक यू। डेटा रोइंग में रहते हैं। रोइंग लोअर दिबांग वैली का एक टाउन है और उनका मूल गांव इधर ही है। वो भी, उनका गांव भी डूब क्षेत्र में आ रहा है। और अभी हम जिन गाँव की तरफ जा रहे हैं इनका क्या क्या नाम है? नीचे वाला जो बस्ती है उसका नाम है आलिनी और ऊपर वाला जो गांव है उसका नाम एप्रली। आलिनी और अप्रैल दो गांव हैं जिनकी तरफ हम अभी जा रहे हैं। और डेटा भाई, ये ट्रिब्यूटरी इसका नाम क्या है? इथुन रिवर। इथुन रिवर है और मेजरली जो डैम बन रहा है वो मेनली इथुन रिवर से। नो, ये दिबांग रिवर पे बन रहा है, लेकिन इथुन रिवर जो है वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ दिबांग वैली। जी जी। काफ़ी पानी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेम में भी काफ़ी पानी इसमें है। दिबांग नदी की एक ट्रिब्यूटरी है और डैम बनेगा तो ये सारा इलाका जो है ये डूब जाएगा। कुछ सालों बाद जहाँ हम खड़े हैं वहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे। जी जी। तो चलिए डेटा भाई, गाँव की तरफ चलते हैं। तो ये लगभग गांव का बाउंड्री शुरू हो गया है। जी, गांव का बाउंड्री शुरू हो गया। तो ये मेनली इसलिए बनाया जाता है कि ताकि मिथुन बस्ती के अंदर ना घुसे और जितना भी आपका वेजिटेबल्स है, आपका सपोज किचन गार्डन है, तो उसको मतलब हानि ना पहुंचाए, उसके लिए बनाया जाता है। और मिथुन यहाँ का एक जानवर है। उसकी फ़ोटोज़ आप ये देखिए स्क्रीन पे जो अभी दिख रही हैं, ये यहाँ का एक जानवर है और यहाँ में इसकी कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत है। इसी का सेक्रीफाइस दिया जाता है, इसका मीट कंज्यूम किया जाता है। और एक ख़ास बात और है, जैसा कि डेटा भाई ने हमें बताया इदू मिश्मी ट्राइब के बारे में, कि वो किसी भी गाय का या भैंस का या किसी भी चीज़ का पारंपरिक तौर से उसके दूध का दोहन नहीं करते हैं। मीट के लिए उसको रखा जाता है और मीट के लिए भी प्राइमरली गाय यहाँ पे नहीं होती, यही मिथुन ही यहाँ पे होता था, तो उसी का किया जाता था। अब जहाँ जहाँ गाय अवेलेबल है वहाँ गाय का भी, बीफ का भी कंजम्पशन होता है, लेकिन प्राइमरली यहाँ पर मिथुन का ही कंजम्पशन होता है और ख़ास करके कल्चरली जितने भी इवेंट्स हैं उनमें होता है। उसकी डिटेलिंग पर अभी डेटा भाई से बात करेंगे।
जी ये वाइल्ड बनाना है जो इसको बेसिकली हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गुठलियाँ होते हैं। तो वैसे कंज्यूम तो किया जा सकता है, सभी नहीं कि खाने सब्जी वगैरह तो इसका बन जाता है। जी सब्जी इसका वो जो टिप वाला पार्ट है वो जो जो फ्लावर जो है। जी जी फ्लावर को आप कंज्यूम करते हैं। अच्छा, तो केले में जो नीचे जो उसका फ्लावर जो होता है उसकी यहाँ पे सब्जी बनती है। और ये वाइल्ड बनाना इसको बोल रहे हैं। आप देखेंगे इसकी हाइट भी अमूमन जो केले के पेड़ होते हैं उससे लगभग 4-5 गुना ये लंबा है। और केले उसमें दूर से देखने पर तो वैसे ही लग रहे हैं जैसे आमतौर पर होते ही हैं, लेकिन ये दिबांग वैली में इतना वाइडली स्प्रेड है कि पूरे पहाड़ के पहाड़ केले के पेड़ों के नज़र आते हैं। लेकिन वो बता रहे हैं कि फल के रूप में इसको नहीं खाया जाता क्योंकि इसके अंदर कुछ बीज होता है। हड्डी केवल दिबांग वैली में नहीं, एंटायर अरुणाचल में इसको कंज्यूम किया जाता है। अच्छा। तो ये बेसिकली इसको तो इतना ऊंचा है कि आप तोड़कर तो नहीं ले पाते हैं, तो उसको काटना पड़ता है। अच्छा, तो जो मैच्योर हो गया उन्हें काट कर पूरा पेड़ ही काट देते हैं। जी जी पूरा काट मतलब पूरा पेड़ इन द सेंस पूरा जैसे वो कटा एंटायर है एक जी जिसे वो एक काटा है हाँ। तो उससे काटा जाएगा, पूरा तो नहीं काटा जाएगा, जो जो जिसमें है फल उसी को काटा जाएगा। अच्छा, पूरी अरुणाचल वैली में ही काफ़ी प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। और इसको निकालने के लिए जैसा कि आप अभी ये देखेंगे कि ये जिस पे मैच्योर हो गया है तो उस पूरी ब्रांच को ही नीचे से काट दिया जाता है, जैसे ये कटी हुई ब्रांच अभी नज़र आ रही है। इस गांव में कितना फैमिलीज होगा डेटा भाई? अराउंड 6 फैमिलीज है। 6 फैमिलीज है। जी। अच्छा, बहुत छोटा सा गांव है। जी छोटा सा। और तो यहाँ पे स्कूल है कोई गांव में? स्कूल तो नहीं है। तो फिर यहाँ से बच्चा कितनी दूर जाते हैं पढ़ने? ज़्यादातर तो रोइंग चला देता है। रोइंग तो यहाँ से बहुत दूर है। जी जी तो रोइंग से पहले रोइंग यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर्स दूर है। 132 किलोमीटर के आसपास है। तो फिर तो वहीं रहना पड़ता होगा उनको पढ़ने अगर। जी जी रेसिडेंशियल स्कूल्स में दाखिला किया जाता है। अच्छा, रेजिडेंशियल में। जी। तो यहाँ ऐसा कोई स्कूल नहीं है आसपास जहाँ बच्चा सुबह जाए और शाम को वापस इसी गांव में आ जाए, ऐसा नहीं है? वैसे फैसिलिटी तो नहीं है। और हॉस्पिटल या कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर आसपास? प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक छोटा सा है, आगे आगे एक बस्ती में है। कितना दूर है यहाँ यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है। 2 किलोमीटर। जी। अच्छा, तो उसका भी नहीं बोल सकते कि उसमें मेडिसिन है कि है या नहीं है। तो ये अगर किसी को हेल्थ सेंटर में जाना होगा तो यही वाला पुल पार करके ही जाना होगा? जी जी। तो अगर किसी का अचानक ज़्यादा तबीयत खराब हो गया तो इसको तो पुल पार करने, तो बीमार आदमी के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है पुल पार करना। जी बहुत डिफिकल्ट है जी। इदू ट्राइब के एक घर में हम लोग आ गए हैं। डेटा भाई ने हमको बताया कि पारंपरिक घर अब काफ़ी कम हो गए हैं। हालांकि हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन बाहर से आने वाले को तो ये भी पारंपरिक घर ही लगेगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है। ये आप देख रहे होंगे कि जैसे पहाड़ में छानियाँ होती हैं कि अंदर ही छानी के अगल बगल ही सोने की जगह होती है और वहीं पे एक चूल्हा बनाया जाता है, लगभग उसी तरह का है। नेचुरल लाइट अंदर आए इसके लिए बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं दोनों तरफ। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, इसको बोलते क्या है डेटा भाई? वैसे नॉर्मली हम लोग जो आपका भाषा आकोचा, आकोचा, आतोचा, आतोचा इसको कहा जाता है। और ये कई ट्राइबल एरियाज़ में आपको दिखेगा क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे जो ऊपर की उत्तराखंड में जो ऊपर के इलाके हैं जहाँ पे मीट को प्रिजर्व किया जाता है, सुख से जिसको कहा जाता है, यहाँ पे उसको बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। नीचे आग जलती है, ऊपर मीट पीसेस रख दिए जाते हैं और उसको स्मोक से पूरी तरह से ऐसे ड्राई कर लिया जाता है ताकि फिर वो साल भर तक कंज्यूम किया जा सके। माँ को यहाँ पर नानी कहा जाता है और नानी को क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर को नाया। ग्रैंड मदर को नाया कहते हैं, माँ को नानी कहते हैं। और अमूमन जैसे हम लोग गांव में जाते हैं और किसी को भी माँ जी कहकर पुकारते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर कोई भी यदि आता है आस पड़ोस में, कोई भी यदि बुजुर्ग महिला है तो उसको नानी कहकर ही संबोधित किया जाता है। और अभी हम नानी मेलू, अपने नानी मेलू के घर पे हैं। मेलू आप वो हैं जो मेरे बगल में बैठी हैं, उनसे हम कुछ उनके कुछ कल्चरल रिचुअल्स के बारे में पूछेंगे। तो यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार जो है उसका नाम है रे उस त्यौहार का नाम है। और वो 2 तरह से मनाया जाता है, मतलब उसको लोग व्यक्तिगत तौर से भी मनाते हैं, जो एक परिवार का होता है वो परिवार की समृद्धि के लिए वो त्यौहार मनाया जाता है। और एक सामूहिक तौर से भी मनाया जाता है जो कि फरवरी के महीने में 3 दिन का मनाया जाता है। और जनरली खान पान में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, कैसे? रोटी भी बनती है इधर? रोटी तो नहीं, तो नॉर्मली जो है खान पान में भी साथ ही 2 तरह का होता है, एक लेडीज़ लोग का होता है, एक जेंट्स लोग का होता है। अच्छा, दोनों का अलग अलग? जी अलग है। फिर हर आजकल तो ऐसा है कि लेडीज़ लोग भी जेंट्स का जो
नॉन वेज खाता है। हाँ। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि नॉन वेज में आपका होगा लाल चावल होगा, आपका जो राइस बियर है वो भी होगा। फिर उसके बाद बाजरा, जो हम लोग यांबा कहते हैं बाजरा, उसका यांबा। फिर देन आपका मकई का बनता है, वो नॉट एग्जैक्टली कॉर्नफ्लेक्स, बट कॉर्नफ्लेक्स जैसा पीस के उसको बनाया जाता है। उसके बाद नॉन वेज में आपका होगा मिथुन का मीट और चलेगा, लेकिन तो पॉपुलर तो पोर्क का मीट ही है। पोक है, मतलब सबसे ज़्यादा पोक ही कंज्यूम होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको अपोतलो बोलते हैं। हाँ, Apotolo. अपोतल, अपोतलो अपोतलो। जी। ये अपोतलो, ये एक हैट है जो आपको बारिश और धूप दोनों से बचाती है। और ये मल्टीपल साइज, ये कुछ बड़ा भी होता है ना? ये थोड़ा और बड़ा होता है तो बरसात में और ज़्यादा अच्छे से बिल्कुल छाते का काम करता है। अच्छा, ये देखिए ये कितने इंटरेस्टिंग बैग्स हैं, और ये खुद ही हैंड वोवन यहीं पे बनाए जाते हैं। ये क्या चीज़ है? Anak tu pun tahu. Eton tahu. एटोंडे ना, वो ये इससे जो है, जो हम लोग आपको बताया था कि वो वार कोड का बारे में बताया था। हाँ? वार कोड, वार के लिए जो वार में जो यूज़ किया जाता है। हाँ। जमाने में तो क्या होता है कि पुराने ज़माने में क्या होता है कि आपस में कम्युनिटी होने से भी आपस में फैमिली फ्यूड होता है, हाँ। तो उसमें जो वार कोड पहना जाता है, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला कोड होता है। अच्छा, तो जो हम ऐसा आना तो वो अना एटोंडे ना, एटोंडे बोलते हैं ना एतोंड्रे। जी, एटोंडे। अच्छा, तो इससे बनाया जाता है। इससे बनाया जी, जाता है। अच्छा, Ayam orang. तो वॉर टाइम्स में, क्योंकि ट्राइबल वॉर्स पहले काफ़ी होते थे, आपस में कन्फ्लिक्ट्स होते थे, तो उस समय एक स्पेशल कोट उसके लिए तैयार किया जाता है और वो इससे बुना जाता है। और ये दाव है, ये देखिए, ये अलग अलग शेप के दाव हैं। ये कैन का बना, कैन का कैन। ये दाव का कवर है जो कि कैन से बना है, और इसके अंदर उसका जो हैंडल है वो बैम्बू से बना है। ये दाव है। और ये भी अलग अलग तरह के हैं। वो दूसरा वाला भी एक बार दिखाइए। ये तो शायद मार्केट से लिया। अच्छा, ये दाव है। और तो इससे क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं? मतलब इससे पेड़ वेड़ भी काटते हैं, और इससे वो भी काटते हैं जो मीट होता है, मीट भी इसी से काटते हैं, पोक भी इसी से काटते हैं, फायरवुड भी इसी से काटते हैं। और जब किसी जानवर को मारते हैं, जैसे मिथुन जैसा बड़ा जानवर है, उसको भी इसी से मारते हैं। और ये घर लगभग वैसा ही है जैसे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी जिस तरह के घर दिखते हैं कि नीचे जो है वो जानवर रहते हैं, गुठियार जिसको कहते हैं, नीचे गाय रहती हैं, उसके ऊपर बकरी रहती हैं, उसके ऊपर इंसान रहते हैं। यहाँ पे उतनी मल्टी स्टोरीड तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है और बहुत डेंस फॉरेस्ट है, तो ज़मीन से कुछ फिट उठा के ये बनाया गया है। और इसमें नीचे बाड़ा टाइप का है जहाँ पे इनके सुअर या बाकी वैसे जानवर रहते हैं, जिनको प्राइमरीली सेक्रीफाइस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये कंडाली का बड़ा भाई है जो हमें अरुणाचल में मिला है, और इसको क्या बोलते हैं? अठाड़ी। अठाड़ी इसे कहा जाता है, और बिल्कुल कंडाली की झपाक जैसी होती है वैसी झपाक इसकी भी पड़ती है। और इसकी सब्जी भी बनती है कि हमारे इधर तो इसका सब्जी बनता है, यहाँ पे बनता है, लेकिन ट्राइबल लोग नहीं खाते, यहाँ पे नेपाली अच्छा लोग खाते हैं। नेपाली लोग खाते हैं, हाँ, तो हमारे इधर भी खाते हैं, इसीलिए वो यहाँ के वो इसकी भी सब्जी बनाते हैं। हमने भी टेस्ट किया है। हाँ, अच्छा है इसका टेस्ट तो। हाँ, आप लोग क्या बोलते हैं इसको? हमारे यहाँ इससे छोटा पत्ता होता है, उसे बोलते हैं कंडाली। कंडाली, ओके। अरे नाम तो ऑलमोस्ट राइमिंग नाम है। अठाड़ी। अठाड़ी और कंडाली। यही ईदू मिशमिट समुदाय के एक और घर में अभी हम हैं, और ये थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन इस घर का हो चुका है। अभी आपको घर एक्सप्लोर करवाते हैं, उससे पहले ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए। क्या नाम है डेटा भाई इसका? इसको क्या बोलते हैं? अपुतुलो जोही। अच्छा, अपुतुलो जोही इसको कहते हैं। ये एक ट्रेडिशनल हैट है, इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये बता रहे हैं कि इन्होंने नाभा से ये लिया था, और ये लगभग 10,000 रुपये इसका मार्केट प्राइस है, 10,000। इतना महंगा क्यों है ये?
अच्छा, तो बाद में अभी थोड़ा मतलब पहले का मुकाबला अभी थोड़ा सामान वामान भी ज़्यादा बढ़ गया, तो इसका भी दाम बढ़ा। अच्छा 10-15 दिन का मैनुअल लेबर एक हैट को तैयार करने में लगता है, इसलिए भी प्राइस कुछ ज़्यादा है। ओ आपने गन भी रखा है? अच्छा, तो कभी हंटिंग वंटिंग करते हैं? हंटिंग तो कभी किया नहीं है। मैं 1 मिनट में इधर बैठता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डायनो उम्पो डाइनो। जी। अच्छा, तो ये हंटिंग नहीं जाते हैं, लेकिन गन आपने रखा है, तो कभी कभी तो जाते होंगे हंटिंग के लिए। ऐसे कभी कभार क्या क्या जानवर मिलता है यहाँ पे हंटिंग लायक? जानवर तो यहाँ तो बहुत सारा है, लेकिन हंटिंग तो कोई नहीं करता है। नहीं करता है? नहीं करता, अच्छा, और क्योंकि हंटिंग करने के बाद में हम लोग का 5 दिन गहना होता है ना। हाँ 5 दिन गहना होता हाँ, उसका कारण जो है हम लोग हंटिंग नहीं करते। है। और ये देखिए कि हालांकि इदुमिशी जो है वो जंगलों में, पहाड़ों में, प्रकृति के बीच में रहने वाली एक ट्राइब है, जिसमें कि शिकार करना पारंपरिक तौर से शामिल रहा है, लेकिन सामंजस्य देखिए पर्यावरण के साथ में कैसे ट्रेडिशन में आपको नज़र आता है। ये एक ट्राइब की ही एक परंपरा है। इदुमिशी ट्राइब में ये परंपरा है कि अगर किसी वाइल्ड एनिमल को मारा जाएगा तो 5 दिनों तक जो भी व्यक्ति वो हंटिंग करेगा, 5 दिनों तक न तो वो घर के भीतर दाखिल हो सकता है, न अपनी वाइफ के साथ रात में हो सकता है, साथ में हो सकता है, न अपने परिवार वालों के गले मिल सकता है, और घर के बाहर रहा जाएगा। और जो वाइल्ड एनिमल को जो लेके आता है उसका जो उसको जो बनाते हैं मीट, वो भी घर से बाहर अलग बर्तन में उसको बनाते उसका भी अलग बर्तन होता है, अलग सा घर होता है। हैं। हाँ। तो अभी तो पहले तो लंबा करके होता था, जैसे इस टाइप का, और एक चंगर होता था। अच्छा तो उसमें वाइल्ड एनिमल को खाने के लिए अलग सा चंगर रखा जाता है। अच्छा। तो आजकल तो क्या होता है कि बाहर में अलग सा एक बना लेता है, छोटा सा घर, तो उसमें से खाते हैं। अच्छा, तो उसमें बर्तन वगैरह, ग्लास वगैरह सब अलग सा होता है उसका, तो उसमें जनरली यूज़ नहीं कर सकता है। ओके। अभी बीबी हो गया, बच्चा हो गया, इन लोग के लिए फिर अलग सा होता है। अच्छा, तो ये एक तरह से डिस्करेज भी करता है वाइल्ड हंटिंग को, और ये ट्रेडिशन में ही शामिल है। हालांकि मीट कंजम्पशन बहुत कॉमन है यहाँ पर, और लगभग हर घर पे अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से नॉनवेज पकाया जाता है। प्राइमरीली यहाँ पे पोर्क और चिकन वगैरह ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। बाकी ट्रेडिशनली मिथुन यहाँ पे मारा जाता है फेस्टिवल्स वगैरह। हाँ, मिथुन ये रे पूजा में खाया जाता है। रे पूजा में। और जनरल रे अलग होता है और इंडिविजुअल अलग होता है। हाँ, जनरल में जस्ट वो 2 दिन 3 दिन के लिए रे मनाया जाता है, और इंडिविजुअल में 5 दिन के लिए होता है। 5 दिन के लिए। तो इंडिविजुअल लोग कब कब मनाते हैं, किस तरह के ओकेजन में? जैसे किसी का शादी है या किसी के बच्चे का बर्थडे है तब मनाते हैं, या कभी भी मना लेते हैं? नहीं, ये अलग सा होता है। एक सीजन होता है ठंडा सीजन में। अच्छा। विंटर सीजन में हाँ, अभी दिसंबर से लेके फरवरी मार्च तक उसके बीच में मनाया जाता है। अच्छा। कोई भी मंथ में, कोई भी डेट में। ओके। हाँ, उसमें मनाया जाता है। ओके। और ये जो घर है इसका एक बार आपको ये दिखाते हैं कि ट्रेडिशनल सेटअप से थोड़ा सा इसमें ये चेंजेस आए हैं कि एक तो छत जो पहले लकड़ी उसकी बनती थी, क्या उसको कहा जाता था डेटा भाई, छत जिसका बनाते थे? छत तो ऐसे छत बोल के देते हैं, लेकिन नॉर्मली उससे बनता था, ये बैम्बू से। बैम्बूज से, नॉर्मली बैम्बूज से बनता था। अब ये टेन आ गया है, तो टेन, और ये डेटा भाई बता रहे हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी सप्लाई भी करती है कई चीज़ों के लिए, क्योंकि जैसे शौचालय के लिए अलग से पैसा मिलने लगा है, बजट मिलने लगा है, तो इसलिए वो अब इन चीज़ों को भी, क्योंकि इस पे सब्सिडीज़ मिलती हैं, तो इसलिए ज़्यादातर लोगों ने वो बना लिया है। और जैसा कि वो आपको पहले पुराने वाले घर में भी दिखाया कि ज़मीन से उठा के घर बनाया जाता है, तो वैसे ही ये जो एरिया है जहाँ इनका बिस्तर लगा है, जहाँ इनका बीच में चूल्हा है, उसके ऊपर एक डेक बना है जिस पर कि चीज़ें स्मोक की जाती हैं, और इधर इन्होंने किचन एरिया जो बनाया है वो बिल्कुल ज़मीन से लग के है, तो 3 स्टेप्स उतर के नीचे वाला एरिया है, ताकि पानी का यूज़ वहाँ पे आसानी से किया जा सके, पकाने के लिए और धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए फिर 3 स्टेप्स नीचे उतर के है। और ये ऐसा है कि ये इस पे नीचे बैम्बूज़ हैं और बैम्बूज़ के ऊपर कुछ चटाई बिछाई गई है। और ये किस चीज़ का है? ये भी उसी का है क्या, मिथुन का, या छोटा है? सुअर का है। अच्छा,
तो इसको बस ऐसे ही रखा है ये? ऐसे ही रखा हुआ है। अच्छा, सुअर का कंजम्पशन यहाँ पे काफ़ी है तो इसलिए। घर में सुअर बच्चा देता है हाँ, तो उसमें से अगर 4-5 बच्चा देता है तो एक खा जाना है, उसको खा देना है। उसी समय? हाँ, छोटे में ही? नहीं, छोटे में नहीं, थोड़ा बड़ा होने के बाद। कितना दिन के बाद? इसे 3 मंथ ऐसा के बाद। अच्छा। हाँ, एक को खा देता है। ओके। तो उसका ये हड्डी को फाड़ना नहीं है, वो ऐसे ही रखता है हम लोग। तो ये छोटा, ये बच्चे का हड्डी है, मतलब 3 मंथ का जी सुअर जी का? जी, 3 ओह। मंथ 4 मंथ का। अच्छा, और ये तो ये देखिए ये कितना, इसको इसकी डिटेलिंग पे आते हैं कि ये कितना वर्सटाइल है और कितनी विविधताएं हैं। देखिए कि यहाँ पे सुअर कंजम्पशन होता है, सुअर खाया जाता है, लेकिन वो बता रहे हैं कि सुअर पालते भी हैं, उससे पहले अपने घर पे रखते हैं और सुअर बच्चा देता है तो 4, 5, 6 बच्चे एक साथ अगर होते हैं तो उनमें से एक जो बच्चा है जो सुअर का, उसको खाने का ट्रेडिशन है कि उसको 3 या 4 महीने में ही खा लिया जाएगा। और ये जो अभी आपने देखा, ये जो उसका जॉ पूरा रखा है, लोअर जॉ, इसको तोड़ा नहीं जाता है, ऐसे का ऐसा इसको रख लिया जाता है। ये क्या है? ये इसको एतोनरे बोलते हैं। एतोनरे? जी ओ, ये पहनने का है? जी, पहनने का है। अच्छा, और इसमें ये वाला किसका है? मतलब ऐसा कुछ है कि ये मर्द का है, लेडीज का हाँ, है? ये मर्द का है। अच्छा, और ये किस चीज़ का बनता है? ये पहले तो एक बस्ता, जो चावल बस्ता आता है ना, उसका रोशी का बनता था, लेकिन आजकल ये ऊल का है। ये वुल का है, ये वुलन है। और इसको पहन के फिर एक बार आप पहन के दिखाएंगे? इसको जी, इसको ऐसे पहनते हैं। ये वाले से करना ओके, और ये ऊपर से हैट लगाया जाता ये है? ऊपर से ऐसा हेड लगा, ओह, ये एकदम, और इसका अंदर में इसको लगाया जाता है। ये कोड है। इसको अंदर से लगाते हैं? जी जी, अच्छा। इसका अंदर में इसको पहनने से पहले इसको पहनना है। ओके, आप मेरे को पहनाएंगे एक बार ये? जी, आप पहन लीजिए। हाँ? आप पहन लीजिए एक बार। इसको आपका स्वेटर खोलना पड़ेगा। स्वेटर उतार दूं? इसको थोड़ा छेड़ने में थोड़ा सा मतलब तकलीफ होता है। थोड़ा टाइट है, वैसा बोले। इसको ऐसा करके और स्टेप को भी लगाइए। ऐसे लगा। ये मैं आ गया हूँ अब एकदम ट्रेडिशनल ईदू मिश्मी ट्राइबल अटायर में, और अभी शाम के सिर्फ 4 बजे हैं। बाहर लगभग अंधेरा हो गया है। अंधेरा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि यहाँ आज बरसात का मौसम है, क्योंकि हम पूर्वोत्तर भारत में हैं, यहाँ सूरज भी जल्दी उगता है तो ढलता भी जल्दी है। और ऐसे ही आपको और ट्राइबल एरियाज़ एक्सप्लोर करवाएंगे। आपको लेकर चल रहे हैं हम नॉर्थ ईस्ट की जिस जर्नी पे, उसमें अरुणाचल में ये हमारा दाखिला था जब हम लोअर दिबांग वैली से दाखिल हुए। दिबांग वैली जो कि ईदू मिश्मी ट्राइब की कोर एरिया है, वहाँ पे हम थे। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये एक्सप्लोरेशन आपको कैसा लगा, ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये यात्रा अभी जारी है, देखते रहिएगा बारहमासा।